are going to learn the 11th chapter of English grammar, and the name of the chapter is verbs. Yes, I already have taught you about this topic. Today I am again going to tell you something more about verbs. Okay, so what is verb? Verbs tell us what a person, animal or thing does. Verbs tell us what a person, animal or thing does. verb का काम क्या है? verb का काम यह है बताना कि अमुक पर्सन, थिंग और एनिमल क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को बताना ही verb का काम है. ओके, लेकिन यहाँ पर एक तो होते हैं मेन verb जिसको कहते हैं डूइंग वर्ड, एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, बी वर्ब. समटाइम्स मेन वर्ब के एब्सेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और बी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करते हैं. अभी ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट क्या है, वह अपने बारे में क्या बता रहा है, इसका काम करता है ऑक्सिलरी वर्ब. सपोज आई एम अ बॉय. यहाँ पर आई प्रोनाउन क्या है? ये आई क्या है? बॉय है. ये बताने का काम कौन कर रहा है? ये एम, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है. ओके, इसी तरह से और भी जितने हैं, चाहे वो इज हैं, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, had, will, shall, etc. इस तरह के जितने भी सपोर्टिंग वर्ब आते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं. यहाँ पर ऑक्सिलरी मीन्स सहायक, जो मेन वर्ब के सहायक होते हैं उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. यस बेटा, कम. Okay, so let's see some more example about auxiliary verb. Ram has a car. यहाँ पर राम का कार से रिलेशन दिखाने के लिए हैज वर्ड का यूज हुआ है. यहाँ पर हैज एक पॉजिटिव वर्ब का काम करता है. राम के पास क्या है? ये कार है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. was my friend. वह मेरी फ्रेंड थी. यहाँ पर she के साथ फ्रेंड का रिलेशन दिखाने का काम कौन कर रहा है? was. तो ये was ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक है, जो कि मेन वर्ब के एक्शन में उसकी जगह पर ये एक्टिव रहेगा. ऑलराइट.
Let's know about doing verb. Doing verb or main verb. She drives a car. वह कार चलाती है. उसका काम क्या हो रहा है यहाँ पर? चलाने का. सो ये मेन वर्ब हुआ. ओके, ये आपका एक्शन वर्ड हो गया. तो इस तरह के वर्ड जब भी आएंगे जिससे किसी काम की जानकारी मिलती है, उसकी क्रिया की जानकारी मिलती है, सो वो मेन वर्ब कहलाता है, एक्शन वर्ड कहलाता है. सपोज राधा सिंग्स अ सॉन्ग. राधा इस वक्त क्या कर रही है? वो गाना गाती है. तो ये गाना गाने वाला काम कौन बता रहा है? ये सिंग्स. तो ये हो गया आपका मेन वर्ब. यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर इनविजिबल है. यहाँ पर इनका कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ये पूरा काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब है. ओके, ये मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पर यही महत्वपूर्ण है. इनके वजह से ये सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट है. ऑलराइट, बट समटाइम्स आपको ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों देखने को मिलेंगे. कैसे? She is writing a letter. वह एक पत्र लिख रही है. यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी है एंड मेन वर्ब भी है. सो ऐसे सेंटेंस भी आएंगे जहाँ पर ये दोनों ही वर्ब रहेंगे. तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? इन दोनों को ही आप अंडरलाइन करोगे वर्ब के नाम पर. अगर आपको बताया गया कि यहाँ पर वर्ब कौन है, तो आप इनको पूरा करके दिखाओगे कि ये टोटल वर्ब है. अंडरस्टूड? किसी एक चीज को नहीं दिखाओगे कि ये वर्ब है या फिर ये वर्ब है. यू हैव टू अंडरलाइन द बोथ वर्ड, दैट दीज बोथ वर्ड्स आर वर्ब. ओके, she is writing a letter. Is and writing both are verb. It's a is auxiliary verb and writing is main verb. Okay, राम इज प्लेइंग. यहाँ पर ऑब्जेक्ट गायब है. ऐसे कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर वर्ब कौन है, तो राम ये हो गया आपका सब्जेक्ट. इसको छोड़ करके इज ये हो गया आपका बी वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब. प्लेइंग ये आपका हो गया मेन वर्ब. अगर आपको पूछा जाए कि वर्ब को अंडरलाइन करो, तो आप इस से लेकर के प्लेइंग तक पूरा अंडरलाइन करोगे, क्योंकि ये पूरा वर्ब है. ओके, यहाँ पर दोनों वर्ब इंपॉर्टेंस रखते हैं. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर तीन तीन वर्ब्स दिखाई देते हैं. कैसे? मैं 5 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ. यहाँ पर इस बात को बताने के लिए मुझे कितने वर्ब की जरूरत पड़ी है?
बीन, टीचिंग। ये हैव और बीन आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, एंड टीचिंग हो गया आपका मेन वर्ब। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको दिखते हैं और आपको पूछा जाए कि इसमें वर्ब को अंडरलाइन करिए, तो आप हैव बीन टीचिंग ये पूरा अंडरलाइन करोगे, ओके। ये तीनों ही वर्ड आपके वर्ब हैं। She will be fine। यहाँ भी आप लोग देखोगे she is pronoun, will be fine। ये तीनों ही आपके verb हैं। will auxiliary verb, be auxiliary verb and fine main verb। इस तरह के सेंटेंस में अगर आपको verb अंडरलाइन करने के लिए बोला जाएगा तो ये पूरा का पूरा आप अंडरलाइन करोगे, ओके। So these are verbs that you have to know। So beta, you must know what is be verb, what is auxiliary verb and what is main verb। main verb वो होता है जिससे सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी मिलती है। auxiliary verb या be verb वो होता है जो मेन वर्ब का सपोर्ट करता है, उसे सहायक वर्ब कहते हैं, ओके। जिसमें इज, एम, और, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, शुड ये कुछ शामिल हैं। अंडरस्टूड। जब भी आपको पूछा जाएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, तो आप इस तरह के जो वर्ड आते हैं उन पर आप टिक लगाओगे। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि मेन वर्ब कौन है, तो उस वर्ड को टिक लगाओगे जिससे कंप्लीट वर्ब की जानकारी मिलती है। सपोज राइट, सिंग्स, प्ले, ये सारे जो है वर्ड ये एक्शन वर्ड हैं, ओके। लेकिन अगर सेंटेंस में ये पूछा जाता है कि इसमें वर्ब को आप अंडरलाइन करो, तो वो बी वर्ब से लेकर के मेन वर्ब पूरा ही अंडरलाइन होगा। दैट यू हैव टू नो बेटर, ओके। सो आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट वर्ब एंड do all exercise yourself beta and don't do mistakes। if you face any difficulties then you can ask me, okay। so have a nice day beta, bye bye।